अस्सलाम वालेकुम जी। आज की जो वीडियो है उसमें हम 2 से 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे डिटेल के साथ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जब मिलने आते हैं फॉर मीटिंग्स तो कुछ की पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि मुझे लगा था कि यार कि चले मैं एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर दूं, तो माइट भी अगर किसी के वो पॉइंट मिसिंग हो अपने बिजनेस को लेके या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, तो फाइंड आउट करके कहीं ना कहीं पे वो सॉर्ट आउट कर सकें। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मेरी भी जो वीडियो होगी ये हर बंदे के लिए नहीं है, ये स्पेशल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि लाइफ में सीरियस हैं, लाइक वो कोई प्रोफेशनल जॉब कर रहे हैं और अपने फ्यूचर के लिए वो सीरियस हैं, या फिर वो एज अ इन्वेस्टमेंट अपने आप को ग्रो कर रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, या वो ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हैं सारे मामलों के अंदर। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को लेके। अच्छा, मेरे ख्याल से जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है या मेरी जो अपनी ऑब्जर्वेशंस है, पाकिस्तान इज़ द बेस्ट कंट्री अगर आप यहाँ पे बिजनेस करते हैं। लेकिन उसके साथ जो सेकंड चीज़ ये है कि अगर आपकी अर्निंग डॉलर्स या पाउंड्स की फॉर्म में है तो ठीक है। तो इस सिनेरियो के अंदर अब मेरे ख्याल से पाकिस्तान से बेहतर मुल्क कोई भी नहीं हो सकता आपके लिए, यानी कि हम सब के लिए। सेकंड चीज़ में हम आते हैं कि हम अब फाइंड आउट किस तरह करें इस तरह के बिजनेसेस को जिसमें डॉलर्स, पाउंड्स या इस तरह के एलिमेंट्स हों। चलें, यहाँ पे अगर हम इन्फ्लेशन तो एवरेज निकालते हैं, 25% की एक इन्फ्लेशन है, तो उसको भी बीट करें और अपने मामलात को भी हम ग्रो कर सकें। माइंडसेट यहाँ पे सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। अगर आप कोई बिज़नेस ओपन कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, या किसी बिज़नेस के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, या एज अ इन्वेस्टमेंट कहीं पे अपने आप को एडअप कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये क्लियर करना है आपने कि आप ये कर क्यों रहे हैं, आपकी नीड क्या है। समटाइम्स ये होता है कि एक बंदा 1 करोड़ पे लगा रहा है और फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ये सेटिस्फाई होता है कि मैंने 1 करोड़ की एक दुकान ले ली है, लेकिन उस शॉप से, उस कमर्शियल प्रॉपर्टी से उसको जो रेंट आ रहा है वहाँ से, उसको जो इनकम वहाँ से आ रही है, वो वो उस लेवल की या उस वॉल्यूम की नहीं होती जिससे उसकी जो रिक्वायरमेंट, जिससे उसकी जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो सकें। अब नीड्स उसमें उसके मंथली एक्सपेंसेस हो सकते हैं, उसके बच्चों की फ़ी हो सकती है, वट एवर जो भी उसका प्लान होगा। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले जो मोस्टली उससे मैं मिला हूँ, तो हर एक की सबसे पहले प्लानिंग में कहीं ना कहीं पे इशू होता है, उनको आइडिया नहीं होता है या कि हम कर क्यों रहे हैं। उनको बस मेन ये होता है कि मेरे बैंक में पड़े हैं, बैंक से ज़्यादा मुझे कहाँ पे मिल सकता है। ये बहुत ही क्रिटिकल एलिमेंट है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। वो लोग जिनके अंदर एक हमेशा हाइपर सिचुएशन में रहते हैं कि मेरा पैसा बैंक में पड़ा है और वहाँ से बहुत लो रिटर्न आ रहा है मुझे, नो, और इसमें कोई डाउट भी नहीं है कि बैंक बहुत आपको लो रिटर्न देता है आपके कैपिटल के अगेंस्ट, जिससे कि इवन कि आपकी इन्फ्लेशन भी बीट नहीं होती। वो कहते हैं कि हमें मैक्सिमम हाई रिटर्न कहाँ से मिलता है। अच्छा, कुछ कंपनीज को या कुछ सेक्टर्स को इस तरह के लोगों की तलाश होती है कि यार कि इनको किस तरह ग्रैब किया जाए। वो आते हैं, वो कहते हैं अच्छा जी, आप बैंक आपको इतना लो दे रहा है, हम आपको महीने का देते हैं हम 20%, हम आपको महीने का देंगे 15%, हम आपको महीने का देंगे 17%। अच्छा, जब वो इस तरह ऑफर्स करते हैं तो लोग वेरीफाई भी नहीं करते उनके बिजनेस कौन से हैं। अगर वो बताते हैं तो वो कभी उनको प्रैक्टिकली देखते भी नहीं हैं। वो कहते हैं ठीक है, हमारे से एग्रीमेंट करो, हमें सिक्योरिटी दे दो, ये कोई प्लॉट की फाइल दे दो, हमें प्लान डॉक्यूमेंट दे दो और गुड टू गो। और हमारा जो 20% का या जो भी 17%, 15% इस तरह के, क्योंकि रिसेंट कुछ ऐसे मामला तो हुए हैं मार्केट के अंदर जिसमें मोस्टली लोग 15 से 20% रिटर्न को देख के वहाँ पे डाइवर्ट हो गए। इवन कि उन्होंने वेरीफाई भी नहीं किया कि कहाँ से इतना रिटर्न आएगा, क्योंकि उनके सबके मोस्टली जो बिजनेस थे वो पाकिस्तान में थे। और एज अ बिजनेसमैन अगर हम देखें पाकिस्तान में मंथली इतना रेवेन्यू जनरेट करना कि आप अगले पार्टनर को 15-20% पर मंथ रिटर्न भी देते रहें और इवन अपने एक्सपेंसेस भी निकालते रहें, तो इस तरह की जो स्कीम्स थी जिसमें मैं फ्रॉडिंग स्कीम कहता हूँ वो स्टार्ट हो गई हैं। तो उन स्कीम्स ने क्या किया कि इस तरह के लोगों को ग्रैब करना शुरू कर दिया। जब ये लोग उनके शिकंजे में आ गए, शिकंजे ही कहूँगा मैं इसको, तो उस कंपनी ने क्या किया कि इनको 1-2 महीने या 3-4 महीने चलाया और उसके बाद वो मार्केट से इन्वेस्टर्स का या इस तरह के लोगों का अरबों रुपये लेके मार्केट से गायब हो गए। अच्छा, मार्केट से गायब होने का मतलब है कि वो जिन लोगों का पैसा उठाया वो उन लोगों के सामने से गायब हुए हैं। आज भी वो लोग मार्केट में बैठे हैं किसी और नेम के साथ या फ्रंट एंड पे किसी और फेस के साथ, लेकिन आज के डेट के अंदर भी वो लोग मार्केट में हैं और डिफरेंट नेम से आके कभी दोबारा आपको कहेंगे कि एक और बिजनेस मॉडल है जो हलाल वे के साथ आपको 12-15% प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि इन सब कैटेगरी के लोगों को आइडिया है कि ये वाला जो सेक्टर है ना लोगों का, जो जिनको आइडिया नहीं कि हम कर क्यों रहे हैं, कहाँ पे लगा रहे हैं, वेरीफाई कैसे करना है,
इन लोगों से पैसा निकालना दुनिया का सबसे आसान काम है, क्योंकि इनके अंदर एक ग्रीड वाला एलिमेंट होता है, जिसमें कहते हैं लालच वाला एलिमेंट होता है, और वो उसी के सर्कल में आके ग्रैब हो जाते हैं और सारा पैसा लेके उड़ जाते हैं। तो एज एन इन्वेस्टर हम या आप हमेशा देखें कि सबसे पहले आपने करनी क्यों है, आपकी नीड क्या है, और नीड को देखते हुए आप इस फील्ड में जाएं। अगर आपको इसको आइडिया नहीं है तो मेरा मशवरा यही कि आप कभी भी विदाउट प्लानिंग कहीं भी, ना पाकिस्तान में, ना बाहर, ना अपने ज़मीर के कहने पे, ना किसी के कहने पे आप इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा। अच्छा, दूसरी साइड पे अगर हम देखें जो बिजनेसमैन वाली कैटेगरी है, लाइक जो कंपनी सेक्टर्स हैं, अच्छा उनमें मोस्टली जो हम देखें जो 90s की कंपनी स्टार्ट हुई हैं वो माशाल्लाह बहुत तेज़ी से ग्रो की हैं, लेकिन एक पॉइंट पे आके जो मुझे पर्सनली फील होता है वो उन पे एक फुल स्टॉप से लग गया। फुल स्टॉप लगने की वजह ये है कि उन्होंने शायद जिस तरह टेक एडवांस हो रही थी उनको अडॉप्ट नहीं किया, डाइजेस्ट नहीं किया। मिसाल के तौर पे अभी काफ़ी सारे बड़े ग्रुप्स हैं, अगर मैं बात करूं मार्केट के अंदर रियल एस्टेट के ग्रुप्स हैं, तो जिस तरह टेक एडवांस हुई है पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने डिफरेंट फीचर्स ऐड किए हैं अपनी इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए। तो पाकिस्तान में आज भी वो ट्रेडिशनल वे चलता रहा है, वो फाइल्स ले ली, फाइल बेच ली, और जब ये ट्रेडिशनल सिस्टम चलता है तो इसके अंदर हमेशा ऐसे लूप होल्स लाजमी होते हैं जहाँ पे अगेन एक फ्रॉड वाला एलिमेंट रह जाता है, और बहुत सारे लोग उस चीज़ में आके दोबारा नुकसान उठाते हैं और बाद में पछताते हैं कि हम क्या कर बैठे हो, बातें भी सुनते हैं। खैर ये चलता रहता है। तो खैर जैसे मैंने कहा कि आज हमारे 2 से 3 मेन टॉपिक्स हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट्स को लेके, अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, और एज अ बिजनेसमैन आपने किस तरह लाइक पार्टनरशिप लेनी है या आगे किस तरह मामले को लेके चलना है। तो अपॉर्चुनिटी के हवाले से देखें तो पाकिस्तान इज द बेस्ट कंट्री। पाकिस्तान बहुत ही अच्छा मुल्क है, लेकिन इनकम आपके डॉलर के पॉइंट की फॉर्म में होनी चाहिए। आपने इसको फाइंड कैसे करना है, आजकल आप देखें तो जितने बिजनेसेस हैं वो अपने आप को टेक में कन्वर्ट कर चुके हैं। अगर आप रियल एस्टेट के अंदर हैं, आप लाइक किसी और फील्ड के अंदर हैं, आप लोकल कुछ चीज़ सेल कर रहे होते हैं, आप उसको लाइक टेक में आप कन्वर्ट कर दें। मिसाल के तौर पे आज भी मैं देखूँ मार्केट में बड़े सारे ऐसे दुकानदार मौजूद हैं या ऐसे ब्रांड्स तक मौजूद हैं जो अपने आप को ई कॉमर्स की तरफ उन्होंने शिफ्ट नहीं किया, सिर्फ इस वजह से यार कि ये ऑनलाइन सिस्टम हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि उस बिज़नेस को मैनेज करने वाला जो बंदा है वो 50-60 साल की एज का है और उसको ये ऑनलाइन सिस्टम या डिजिटल सिस्टम समझ नहीं आ रहा। तो ये जो दरमियान में गैप आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, जिससे जो हमारे डिजिटल आप कह लें कि जो बिजनेस हैं वो ग्रो नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए तो सबसे पहले मेरे ख्याल से जितने ये लोग बिजनेस करें डिजिटली, इन सब को एक लाइन ड्रॉ करनी होगी जिसमें बताना होगा कि यार कि अगर आपने सिक्योर होकर काम करना है तो दिस इज द वे, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड के अंदर फ्रॉड भी उतना ही ज़्यादा है जितना ज़्यादा आप यहाँ पे ग्रो करते हैं। ये दोनों चीज़ें भी मौजूद हैं। इसमें सिर्फ वही बंदा ग्रो करता है जिसको ओवरऑल सारा आइडिया हो कि अच्छा यार कि ये डिजिटल जो आपका बिजनेस है ये स्टार्ट कहाँ से होता है और ये ग्रो कैसे होता है। एक आम बंदा आएगा और उसे आप पूरी डिजिटल बिजनेस समझाना शुरू करोगे तो कहीं ना आगे स्टक हो जाएगा, और अगला बंदा कोई छुरा किस्म का होगा तो उसको काट के मतलब कि पैसे उठा के उसका गायब भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपने फाइंड आउट करना है। अगर आप लोकल दुकानदार हैं या आपका कोई ब्रांड रन कर रहे हैं तो आप अपने आप को शिफ्ट करें डिजिटल फॉर्म के अंदर। अगर आप कहते हैं कि मेरी एज ऐसी है, मेरे पास टाइम नहीं है, आप कोशिश करें। मार्केट के अंदर बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनको फाइंड आउट करें, उनकी हेल्प लें, उनके साथ पार्टनरशिप करें, ठीक है, ताकि उनका म्यूचुअल इंटरेस्ट हो आपके साथ, ताकि वो आप भी ग्रो करें वो भी ग्रो करें। तो ये वे है आप लोगों के लिए। अच्छा, सेकंड हम इन्वेस्टमेंट मॉडल्स की तरफ आप निकलते हैं कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सबसे पहले आपने देखना आपकी नीड क्या है, आप किस वजह से कर रहे हैं, उसको फाइंड आउट करें। उसको फाइंड आउट करने के बाद आपने अब किस इंडस्ट्री में जाना है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब जब आपने इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी है तो आपने 2 से 3 फैक्टर्स लाजमी चेक करने हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि जो इन्फ्लेशन रेट है, क्या मुझे जो एनुअल ROI आ रहे हैं उस इन्फ्लेशन रेट से ऊपर है या नीचे हैं। तो इन्फ्लेशन रेट मतलब कि जो शरह महंगाई होती है, मिसाल के तौर पे आज आपके पास 100 रुपया और 100 रुपये का ये आज की डेट में कप आ रहा है, तो 1 साल के बाद यही कप 125 रुपये का होगा जो कि आपके पास 100 रुपये के फॉर्म में मौजूद था। तो अगर आपने कप परचेज करना है तो 1 साल के अंदर आपने वो पैसा इस तरह रोटेट करना है कि 1 साल के बाद 100 रुपये की जगह आपके पास 125 रुपये हों। तो इसका मतलब है कि आपने इन्फ्लेशन को बीट किया है। अगर आप नहीं कर पाते तो आप माइनस में चलेंगे, आप लॉस में चलेंगे। तो ये वाले मॉडल आपने साथ साथ देखने हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टमेंट जब आप करेंगे, ये वाला ऑप्शन भी। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है इसमें आपने ये देखना है कि स्कैम से कैसे बचा जाए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा होता भी आप लोगों के साथ ही है
क्योंकि सबसे ज़्यादा लालची वाला एलिमेंट भी आप लोगों में ही होता है कि जल्दी से पैसा आ जाए। जल्दी से पैसा नहीं आता भाई साहब, इसके लिए पेशेंस होना ज़रूरी होता है आपके पास। कोई दुनिया में इस तरह का बिजनेस नहीं है जो रातों रात ही आपको चांद पे ले जाए, ठीक है। तो आप चांद पे जाएं, अगर आपको शौक है जाने का, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हौसला करके जाएं तो इंशाल्लाह एक दिन आप पहुंच भी जाएंगे। आप नहीं तो आपकी आने वाली जनरेशन पहुंच जाएगी। अब आपने इससे बचना कैसे है? सबसे पहले तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप हमेशा उस बिज़नेस को प्रेफर करें जहां पे आपको इक्विटी मिल रही हो। इक्विटी का मतलब होता है पार्टनरशिप। मिसाल के तौर पे एक बिजनेस है, वो आपको कहता है कि मैं आपको इतना आरओआई दूंगा, या मेरा बिजनेस है इतना प्रॉफिट निकाल के देता है। तो आपने कहना ठीक है, मैं आपकी जो बिजनेस की मैं पार्टनरशिप लेता हूँ कि आपके बिजनेस के लेट्स सपोज 100% शेयर हैं, तो मैं इसके 20% शेयर लेना चाह रहा हूँ, मैं इसके 40% जो शेयर होल्डिंग चाह रहा हूँ, ताकि मेरी उसमें ओनरशिप हो, ताकि जिस तरह बिजनेस ग्रो होगा आप भी साथ ग्रो होंगे। अगर बिजनेस में कहीं भी मसला आया तो जो आपका पार्टनर है और आपका दोनों का म्यूचुअल इंटरेस्ट होगा कि हमने इस बिजनेस को ग्रो करना है या सस्टेन करना है। तो आप इस वाले मॉडल पे जाएंगे तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा प्रेफरेबल मैं पर्सनली करता हूँ एज कम्पेयर टू कि यार जो करना करो, मुझे बस पैसा आता रहे। तो ये मॉडल तो लाइक लोग चला भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह चला रहे हैं आपको सबको पता ही है किस तरह चला रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से पार्टनरशिप मॉडल इज़ द बेस्ट वे लॉन्ग टर्म के लिए, जिससे आप ये समझते हैं कि वेल्थ वाला जो मॉडल है मैं उसको बेसिकली इक्विटी फॉर्म में जाता हूँ यार कि मुझे कंपनी की शेयर्स मुझे चाहिए, आज नहीं 1 साल 3 साल 4 साल बाद उसकी वैल्यू इतनी हो चुकी होगी कि मेरे आने वाले जो बच्चे हैं, जो जनरेशन हैं, तो उनके एक अच्छा खासा मैं रनिंग बिजनेस मॉडल दे के जाऊँ। तो ये वाला माइंडसेट सबसे पहले आप लोगों ने क्रिएट करना है। और करना कैसे है, इसको डाइजेस्ट करें। पूरी दुनिया ही इस बिजनेस मॉडल पे चलती है सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान में इसको कोई भी नहीं समझता। पाकिस्तान में कहती है नहीं ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भाई सब चुप करके डीएचए के अंदर एक प्लॉट ले लो। आजकल वो उसके भी हालात बुरे हुए पड़े हैं। ओवरऑल पूरे मुल्क के अंदर ही, मैं डीएचए की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे मुल्क की प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। वहाँ सबकी सिचुएशन खराब हुई पड़ी है। तो लोग कभी इधर को डाइवर्ट हो रहे हैं, कभी 20% वाले के पास जा रहे हैं, कभी 15% वाले के पास जा रहे हैं, और आस्ते आस्ते करते करते वो किसी जगह नहीं रहते और अपने आप के साथ भी वो फेस नहीं कर पा रहे होते लास्ट पे। तो ये जो स्कैम वाला एलिमेंट है ना, इसको एलिमिनेट करने के लिए तो मैं तो आपको अपने एंड पे ये मशवरा दूंगा कि आप इक्विटी या पार्टनरशिप वाले मॉडल पे जाएं, वहाँ पे जाकर इक्विटी बाय करें। इक्विटी बाय करने का मकसद यही है कि जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा उसका जितनी आपकी इक्विटी होगी उतनी आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है। आप दुनिया के जितने बड़े बिजनेस वेंचर्स देखेंगे वो सब सेम यही मॉडल फॉलो करते हैं, ठीक है। और लीगल मॉडल भी यही ही है बिजनेस का, ताकि ग्रो करें, इकट्ठे करें म्यूचुअल इंडस्ट्री को कंपनी के अंदर, उस सिस्टम के अंदर, और आप इकट्ठे सिस्टम को लेकर चल रहे होंगे। तो ये वाला एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो बाद है कि लेट्स सपोज आपने कंपनी सेलेक्ट कर ली है, उनका कोई प्रोजेक्ट है, वट एवर कंपनी है, आप चाहते हैं अच्छा यार ये कंपनी का मुझे ना स्पार्क नज़र आ रहा है, मुनाफा भी अच्छा आ रहा है, आपने हिस्ट्री भी देख ली है कंपनी के पास, सेल्स हिस्ट्री अच्छी है, महीने का या साल का उनकी सेल्स अच्छी जा रही हैं। उसके बाद वाला पॉइंट है आपका टीम्स का। यार वो जो कंपनी है जिसकी मैं इक्विटी बाय कर रहा हूँ, या वो जो सिस्टम है जिसमें मैं एडअप हो रहा हूँ, वो टीम कैसी है, उसका फाउंडर कौन है, उसको चला कौन रहा है, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट्स आपने फिर चेक करने होते हैं कि रनिंग जो ओवरऑल उसका सीईओ है या उस सिस्टम को जो ऑन कर रहा है वो बंदा कैसा है, उसके जो की पॉइंट्स है ना, उस बंदे के जो आप एज अ लीडरशिप वाले फीचर्स है, आपने वो देखने क्या उसमें वो वाले एलिमेंट्स हैं या नहीं है, क्या उसमें वो स्पार्क है या नहीं है। तो अगर आपने एज अ इन्वेस्टर ये 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, आपने ये कहीं पे लाइक फाइंड आउट कर लिए, ठीक है, तो मैं कहूँगा कि ये आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। इसको आपने फ़ौरन अवेल करना है, इसको कभी मिस ना कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जिसमें सारे की पॉइंट्स अवेलेबल हो आपके पास बहुत कम है इस मार्केट के अंदर। अच्छा, अगला जो आपने चीज़ और करनी है कि थोड़ा सा ट्रेडिशनल जो सिस्टम है ना हमारा इन्वेस्टमेंट का, उससे ज़रा बाहर निकलना है। अच्छा, वो क्या है, अगर हम देखें तो मेजर तो दो ही हमारे पास, एक बैंक से है, दूसरा हमारे पास लाइक प्रॉपर्टी है। अच्छा, हम बैंक की बात करते हैं तो बैंक आपको पता बहुत ही लो रिटर्न दे रहा होता है, और आज के रेट के अंदर जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आई थिंक 11% या 12% एनुअल दे रहा है, जबकि हम एवरेज इन्फ्लेशन लेते हैं जो कि 25% के पास बनती है, तो आप लॉस में है। सेकंड, आपके पास प्रॉपर्टी का ऑप्शन होता है। तो जो रियल प्रॉपर्टीज होती हैं ऑन ग्राउंड, मैं फाइल सिस्टम की बात नहीं कर रहा, मैं वो जुए या सट्टे की बात नहीं कर रहा, मैं उस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ जो ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी होती है,
मिसाल के तौर पे आपने 1 करोड़ की या 2 करोड़ की या 3 करोड़ की कोई दुकान ली है, आपने कोई मकान लिया है, उसको रेंट पे दिया है, उससे आपको रेंटल इनकम आ रही है, वो जो एनुअल रिटर्न बनता है प्लस आपकी जो शॉप की या प्लॉट की जो वैल्यू इंक्रीज होती है, तो वो मिल मिला के वही आपको 20-22 में मैक्सिमम 23-24-25% से ऊपर नहीं जा रही होती। बाकी अक्सर आपने देखा होगा कि अचानक मार्केट ऊपर चलेगी, नीचे, ये बबल्स ग्रोथ होती हैं। इसको हम सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल नहीं कहते। बिजनेस वो होता है जो कि सस्टेनेबल हो, आपको लो प्रॉफिट्स आ रहे हो या ज़्यादा प्रॉफिट्स आ रहे हो, लेकिन वो मंथली उसकी जो एवरेज है वो सेम आनी चाहिए। ये नहीं कि एक महीने आप 2 रुपये कमा रहे हैं, अगले महीने आप 100 रुपये कमा रहे हैं और तीसरे महीने आप 0 पे आ गए हैं और चौथे महीने आपने अपना कारोबार बंद कर दिया है। तो ये वाले मॉडल से आपने परहेज करना है, जिसे हम वो कहते हैं सट्टे वाली मार्केट, इससे आप दूर हैं। तो खैर, तो हमने ही देखना है कि जो बैंक्स हैं या लाइक दूसरे मॉडल्स हैं, इससे हट के दुनिया जहाँ पे डाइवर्ट हो चुकी है डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, वहाँ पे अपने आप को शिफ्ट करें। बिलीव मी, उस मार्केट के अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं और जो बैंक्स आपसे पैसे ले रहे हैं, जो मामलात कर रहे हैं और आपको बहुत ही लाइक लो रिटर्न्स दे रहे हैं, वो बैंक्स भी इन्हीं डिजिटल वर्ल्ड के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से बहुत ही हाई रिटर्न्स कमा भी रहे होते हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर डाइवर्ट होना है। अगर हम देखें इमर्जिंग मार्केट्स, तो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ हमेशा ई-कॉमर्स, क्योंकि ई-कॉमर्स एक ऐसा बिजनेस है जो कि आज से 2000 साल पहले भी था। एक जगह से सामान लिया, लाइक मक्का से सामान लिया, शाम में जाकर बेच दिया, वहाँ से लिया यमन में बेच दिया। तो लोग आज भी यही कर रहे हैं, चाइना से माल उठाते हैं, यूके यूएसए में सेल करते हैं, ये पाकिस्तान में कहीं भी सेल कर रहे होते हैं। तो है तो ये ट्रेड ही। पहले ज़रा कैमल्स पे हो रही थी, ऊँटों पे सामान जा रहा था, आजकल बहरी जहाज़ में आ रहा है और इस सिस्टम के अंदर जिन्हीं के लैपटॉप पे सारा मैनेज हो रहा है। तो बिजनेस मॉडल्स वही हैं, लेकिन जो उसके कहते हैं ना फ्रंट एंड या उसके इंटरफेस, वो चेंज हो रहे हैं बस। और ये अगले 2000 साल भी इस तरह चलते रहेंगे अगर दुनिया तब तक रही तो ये मॉडल तो चलते, ट्रेड तो चलती रहेगी ऐसे कैसे। तो ई कॉमर्स बिजनेस को मैं पर्सनली बहुत रिकमेंड करता हूँ। सेकंड, आप डिजिटल मार्केटिंग के सिस्टम के अंदर इंजेक्ट हो सकते हैं। वो एक बहुत ही अच्छा और पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त कह लें कि ग्रोइंग मार्केट के अंदर है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है, आप इसके अंदर अपने आप को इंजेक्ट करें, अपने आप को एजुकेट करें कि किस तरह मैं इसमें इंजेक्ट हो सकता हूँ, हो भी सकता हूँ या नहीं हो सकता। अगर हो सकता हूँ तो किस लाइक डोमेन के अंदर आके अपनी वैल्यू भी ऐड कर सकता हूँ, ना कि सिर्फ पैसे अकेला लगा के बैठा रहूँ। तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, आपने ये लाजमी इनका ख्याल रखना है। लास्ट पे वही बिजनेसमैन जो बेचारे हमारे पाकिस्तान में हैं, वो कहते हैं यहाँ से पाकिस्तान से भागो, ठीक है, यहाँ पे बहुत मसले मसाइल, कभी ये इशू कभी वो इशू। तो याद रखिएगा कि इश्यूज़ तो आपको बाहर भी आएंगे। इश्यूज़ हर एरिया के, हर जगह के अपने अपने मसले मसाइल होते हैं। अगर आप बाहर किसी और मुल्क में जाएंगे तो वहाँ के मसले मसाइल अपने हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा पाकिस्तान में अपनी अर्निंग कर रहा है $3000, उसके मसले मसाइल अपने हैं। और वही बंदा अगर $3000 यूरोप में लाइक यूके में कमा रहा है या यूएसए में कमा रहा है, तो $3000 में समझो उसका हैंड तो मौत वाला हिसाब चल रहा है। वो कोई वहाँ पे कोई उसका अच्छा लाइफ स्टाइल नहीं होगा, लेकिन वही $3000 जो कि मोर देन ऑलमोस्ट कोई 1 मिलियन के पास बनते हैं, वो पाकिस्तान में कमा रहा हो, तो अच्छा वो कॉटन का सफ़ेद कलर वाइट कलर का सूट पहन के नीचे जोगर भी पहन सकता है कभी कभी, अगर उसने थोड़ी शौकियाँ मारनी हो तो वो ईजिली कर सकता है। तो ये एलिमेंट्स पाकिस्तान के फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पे हमें लाइक डाइवर्ट किया जाता है या कि यहाँ से निकलो। इवन के अभी वीडियो शूट करने से पहले ही तकरीबन की 5 मिनट पहले मुझे किसी का मैसेज आया था कि पाकिस्तान के हालात ख़राब हो गए हैं, क्योंकि करंट जिस टाइम वीडियो शूट हो रही है तो पाकिस्तान और इंडिया की काफ़ी सिचुएशन ख़राब ही पड़ी है। मतलब कि लाइक ड्रोन उनके यहाँ पे आके वो हिट हो रहे हैं। तो इन मामलों को देख मुझे कहा जा रहा है अपने बिजनेस को फ़ौरन शिफ्ट कर दो किसी और मुल्क के अंदर, बड़े मामले ख़राब हैं, सब कुछ हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता, ठीक है, सब कुछ उधर ही है। तो खैर, ये हमारे आज की वीडियोस का मेन मकसद था, जिसमें मैं चाह रहा था कि चले मैं सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ताकि जो हमारी पर्सनल डिस्कशन हो रही होती हैं डिफरेंट सेक्टर के लोगों के साथ, जो कि बिजनेसमैन भी होते हैं, इन्वेस्टर्स भी होते हैं, तो काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि मुझे सीखने को मिल जाते हैं, या मेरे पॉइंट्स ऐसे उनकी तरफ चले जाते हैं कि उनकी लर्निंग हो जाती है। तो मुझे था कि चले कलेक्टिव आज एक वीडियो शूट हो जाए मुकम्मल डिटेल के साथ, ताकि आप भी मुकम्मल सुने, और आई होप इससे आप सबको फ़ायदा हुआ हो। तो थैंक यू सो मच।